अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। कल पहलगांव में आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, सबसे पहले उनको हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के साथ इस पूरे देश की संवेदनाएं हैं। पूरा देश एक स्वर से उनके परिवारों के साथ खड़ा है ताकि इस बड़े दुख की घड़ी में उनके आंसू के नीचे देश की हथेली लग सके परिजनों के। पहलगांव में जो हुआ वो पूरे भारत की आत्मा को झकझोर कर रख गया। वस्तुतः वो देश की आत्मा पर हमला है, देश की आत्मा पर हमला। और हमला भी कैसे? धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर, वस्त्र उतरवाकर, शारीरिक चिन्ह की शिनाख्त करके 28 लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तक जो संकेत हैं, वो संकेत भी ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। बस समझ लीजिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऐसा बड़ा जो पाकिस्तान दशकों याद रखे, दशकों, जिसकी गूंज दुनिया भर में जाए। वैसा कुछ होने जा रहा है। जब हम लोग ये शो समाप्त करेंगे 6 बजे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस शुरू होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। ये देश की सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी समिति है, कमेटी है। 6 बजे इस पर चर्चा, इसकी बैठक बुलाई गई है। विषय यही है कि पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, पुलवामा, ये पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, इसके जो हमलावर हैं उनके संदर्भ में क्या और कैसे किया जाए। गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे घाटी का दौरा किया है, हर स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वो घटनास्थल पर खुद भी गए। प्रधानमंत्री ने कही दिया कि करारा जवाब दिया जाएगा आतंकवाद को, गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। और आज शाम सीसीएस से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत को डराया नहीं जा सकता। अब गुनहगार, जो भी गुनहगार हैं इस आतंकी हमले के,
उनको भारत अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ दंडित करेगा। अब आखिर ऐसा ये टाइमिंग क्यों चुनी गई, ये बड़ा प्रश्न है। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब थे और भारत के भीतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, क्या पाकिस्तानी आतंकी बताने की कोशिश कर रहे थे, जताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी हैसियत इतनी है कि भारत में अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति हो तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, या कश्मीर का मुद्दा जिंदा है इसलिए ये करने की कोई दिखाने की कोशिश कर रहे थे? कश्मीर स्थिरता के रास्ते चल निकला था, शांति के रास्ते चल निकला था। कश्मीर में जो अमन चैन आया, जो विकास के डेवलपमेंट की खिड़कियां खुली, उसको इस पहलगाम की घटना ने लहूलुहान कर दिया। और एक चीज और, जो लोग एक नैरेटिव सेट करके रखते थे कि नहीं आतंक का कोई मजहब नहीं होता और सारा कुछ भाईचारा है, सारा कुछ तंदूरी रोटी रुमाली रोटी का हेल मेल है, गंगा जमुना है, पहलगाम की कल की घटना ने उनके इस नैरेटिव को भी तार तार कर दिया। आप सोचिए, जब इसलिए पेंट उतारी जा रही, उतरवाई जा रही थी व्यक्ति की कि हम शारीरिक तौर पर शिनाख्त करेंगे कि तुम हिंदू हो और मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उस वक्त ये भाईचारा कहां था, ये रुमाली रोटी तंदूरी रोटी कहां थी, गंगा जमुनी संस्कृति कहां थी? धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार। यह हिंदुओं का नरसंहार है, इससे कम कुछ नहीं। अब ये देश की सरकार को तय करना है और इसी में कैसे कैसे लोग, आतंकियों से निपटना सरल है, लेकिन देश के भीतर जो विचित्र किस्म की मानसिकताएं हैं, जो वैचारिक या भौतिक तौर पर स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं। गांधी परिवार के दामाद, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? गजब वाड्रा, अजब बात। वाड्रा कह रहे कि ये हमला इसलिए हुआ पहलगाम में क्योंकि मुसलमानों को सताया गया। ये नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया उन लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही इसके लिए जिम्मेदार है, इस आतंकी हमले के लिए। बताइए, ये कांग्रेस के दामाद कह रहे हैं, कांग्रेस के गांधी परिवार के। ये परिस्थिति बन गई। आज भी भारत के तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये साहस नहीं कर पा रहे कि बिना किसी लाग लपेट के वो ये बोल पाए कि पहलगाम में धार्मिक आधार पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये शब्द बोलने से डर रहे हैं, टांगे कांप रही हैं। आज भी गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। लेकिन खैर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिर मैं मेहमानों से परिचय कराऊं और बहस में चलूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो लोग धार्मिक पहचान के आधार पर नरसंहार कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि अगर नाम पूछकर भारत में कारोबार शुरू हो गया करना, तो मुश्किल बढ़ जाएगी एक वर्ग के लिए। बड़ी समस्या है। हमारे साथियों ने इस पूरे मसले पर एक बहुत मेहनत करके एक पैकेज तैयार किया, एक स्टोरी तैयार की। पहले उसको देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब भारत का बदला कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना कड़ा होगा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बहुत दिक्कत में गिर गए। भैया प्लीज हेल्प करो ना। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज 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 आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। चीख पुकार, बेबसी में गुहार, मदद की मनुहार। धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में आतंक के कोहराम की वो तस्वीरें हैं जिसमें करीब 28 लोगों की जान चली गई। कई लोग जिंदगी की जद्दोजहद में मौत से जूझ रहे हैं और ये सब हुआ पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। पूरे मुल्क के लोगों से हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहां से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है। पहलगाम के उस पहलू में अलग अलग प्रदेशों से पर्यटक आए थे। कोई परिवार के साथ था तो कोई पत्नी के साथ, लेकिन क्या पता था, किसे पता था कि पाकिस्तान के पाले आतंकी उनके माथे पर मौत लिखकर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो गया। और तो और मारने से पहले लोगों का मजहब पूछा गया। जो कलमा और अजान ना पढ़ सका उसकी सांसें छीन ली गईं। अब इस पर भी तर्क और वितर्क हो रहे हैं। You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable, and, you know, they feel troubled when you have a survey on, you know, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. दहशतगर्दी के इस तंश से सहम गया देश। पीएम मोदी विदेश का दौरा छोड़कर लौटे। गृह मंत्री कश्मीर पहुंचे। मोदी सरकार का साफ और सख्त संदेश ये कि बदला लिया जाएगा, आतंकियों को न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब किसकी खता कहें, क्योंकि ये राजनीति भी अपना रास्ता खोज ही लेती है। जाति मजहब के मुद्दे पर तो पहले ही मंच सजे हैं अपने देश में। इधर बीजेपी से जाति नहीं धर्म पूछने वाला एक पोस्टर जारी हुआ तो इसी दंगल में कूद पड़े प्रतापगढ़ वाले राजा भैया। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज कर दिया कि बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर आपदा में अफसर खोज रही है बीजेपी। Some tourists have been killed. Yes, I've seen. I think I've also tweeted about it. I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी घटना कश्मीर में क्या पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और इस पे सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अब घटना हुई है तो क्यों इस प्रकार की घटना हुई, जो इंटेलिजेंस है क्यों उनका वो चीज नहीं इस चीज को जानकारी दे पाए या जानकारी दी उन्होंने, तो फिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल इस कायराना करतूत की कालिख पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठनों के मुंह पर पुती है, लेकिन
कश्मीर में तमाम सुरक्षा के दावों के बीच ये दंश दहला देने वाला है। ऐसे में सवाल यही है कि इस आतंक का अंत कब? पूरा देश ये एक स्वर में ये मांग कर रहा है कि आतंकियों को और आतंकियों के आका को, दोनों को निर्णायक सबक सिखाया जाना चाहिए। निर्णायक। मेहमानों से परिचय करा दें, कर्नल संतपाल जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। संतपाल जी का बहुत स्वागत है। कर्नल साहब का प्रेम नारायण सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण सिंह जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत। संतपाल जी, क्या होना चाहिए? आपने देश को सुना कल से आज तक, देश की प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप, सामान्य लोगों की से लेकर विशिष्ट लोगों तक की। क्या होना चाहिए ताकि ये जो कैंसर है सीमा पार से जो हमारे यहाँ भेजा जाता है, इसका स्थायी इलाज हो सके? कर्नल साहब। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन व्यक्तियों की, ऑनरेबल सिटीजन्स की आतंकी घटना में मृत्यु हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। नंबर 2, ये कल दोपहर 3:30 पे ये कायराना हमला हुआ, जो कि पहलगांव के पास बैसरन एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आप इसका लिंक देखिए, जनरल मुनीब ने जो 3 दिन पहले एक इवेंट में लेक्चर दिया था और बड़ा घृणात्मक, नफरत भरा हिंदू और मुस्लिम पे, 2 नेशन थ्योरी पे बताया और लिंक किया। उन्होंने आवाज उनकी मौलवी और मुल्लाओं जैसी थी कि हमने 2 ही पाक साफ जो है, जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, एक मक्का में, एक जो हमारा पाकिस्तान। और उन्होंने कश्मीर का राग अलापा, ये हमारी जगलर वेन है, यानी कि गर्दन की नस है। और ये भी कहा कि बलूचिस्तान को हम जो 1500 आतंकवादी हैं उनको मैं चींटी की तरह कुचल दूंगा। और ये भी कहा कि हम ठीक है पाकिस्तान साहब। नहीं, मुनीर का भाषण सबने सुना, हमने भी सुना। मैं सिर्फ जानना चाह रहा, अभी फिर बाकी को बहस में लाऊं, मुनीर पर बहुत समय ज्यादा जाया करना ठीक नहीं। वहां तमाम मुनीर है पाकिस्तान में जो ऐसा अल्ले बोलते रहते हैं, और हकीकत यह कटोरा उनके हाथ में है, इसलिए मुनीर की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपसे एक लाइन में भी जानना चाहता हूं, आरंभिक तौर पर क्या होना चाहिए, मुझे एक लाइन में बताइए, फिर मैं बाकी लोगों को बहस में ले जाऊं। आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? इसका बदला लिया जाएगा जी, और ऐसा बदला लिया जाएगा जो विश्व भी देखेगा और पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो सक्षम है, सशक्त है, पॉलिटिकल विल ठीक जो उनको बोलेगा कि कितना डैमेज देना है, कितना प्रोपोर्शनेटली अटैक करना है, वो करके दिखाएंगे। ठीक है संतपाल जी, मैं बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास चलता हूँ। ठीक है संतपाल जी, आता हूँ दोबारा मैं आपके पास। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का हलक सूख रहा है, जो कल तक बाहें कमीज मोड़ के बाहें चढ़ा रहे थे, उनका हलक सूख रहा है, टांगे कांप रही हैं कि हाय अल्लाह अब क्या होगा। और पैसा पहली बार नहीं, पुलवामा हुआ तो उसके बाद भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी, अभिनंदन के मामले में भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अब फिर वही परिस्थिति बन रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, इस ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास आऊंगा दूसरा सवाल लेके। प्रेम नारायण सिंह जी, बड़े बड़े विचित्र प्रजाति के लोग देखे हमने, क्या? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा विचित्र कोई नहीं देखा। नहीं, पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरा देश क्या कह रहा है? रॉबर्ट वाड्रा इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हिंदुत्व की चर्चा होती ना, इसीलिए ये हमला हुआ, हिंदुत्व ही इसके पीछे जिम्मेदार है। प्रेम नारायण जी, मतलब क्या चाहते हैं वाड्रा साहब? नहीं,
अब ये ना कहेगा बाड्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं, बाड्रा तो फिर दामाद है। प्रेमनाथ जी। सबसे पहले तो मृत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि जी, और जो हताहत हैं उन सभी के प्रति संवेदना है। और दूसरी चीज अमिताभ जी, एकदम स्पष्ट है, आप भी जान रहे थे कि मैं क्या कहने वाला हूं, इसका जवाब भी क्या है वो आप बहुत अच्छे से जान रहे थे, इसलिए आपने पहले पकड़ लिया, ये मत कह देना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतिहास है, भारतीय इतिहास है, निर्मला सीतारमण जी के पति कुछ कह देते हैं तो वो पार्टी का ऑफिशियल नहीं माना जाता है। रॉबर्ट जी क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए आप, उसको हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, वो स्पष्ट है, पूरी तरह से देश के साथ है। स्पष्ट हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी देश की अस्मिता का, हमारे देश के सम्मान का, ये हमारी देश की प्रतिष्ठा का मामला है। हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं, अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाएंगे, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये कहा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके और रणनीति तैयार करिए और पाकिस्तान को घुस करके जवाब दिया जाए। इसमें कोई हमारी पार्टी का स्टैंड कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग कहा। हमारे नेता तत्काल सूचना मिलने के बाद अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि देश से बड़ा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की प्रतिष्ठा से बड़ा कहीं कुछ नहीं है। और हम इस देश के साथ हैं, कांग्रेस देश के साथ ही है। कांग्रेस कोई अवसरवादिता नहीं है, आपदा में अवसर वाला काम नहीं करती। ठीक ठीक प्रेमनारायण जी, मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात और जनता के उसमें स्पष्ट कर दूं। निर्मला सीतारमण के पति और रॉबर्ट वाड्रा में जमीन और आकाश का फर्क है, जमीन और आकाश का। बोलते वो भी अल्लवल हैं, निर्मला जी के पति, लेकिन निर्मला सीतारमण के पति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, इन सब के बीच में जेब में हाथ डाल के नहीं चलते कभी ना। बीजेपी मुख्यालय में रंगबाजी करते नहीं दिखते कभी ना। जहां रह रहे हो तमिलनाडु में वहीं अपना चुपचाप रहो, रोटी खाओ, फिर जो मन में आज बोलो। रॉबर्ट वाड्रा वो नहीं है भाई साहब। राहुल जी पर्चा भरने गए थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, वाड्रा अंदर थे। क्या उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था? आप बता रहे हो वाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17। आप बता रहे हो वाड्रा कुछ नहीं? इतना तो खड़गे साहब पे आरोप लगे तो नहीं आएंगे लोग निकल के। इसलिए ये इमरती ना बनाओ महाराज। देश जानता वाड्रा क्या है भाई। मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेस ही चाहती कि हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला हो जाएगा। धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार है ये, धर्म के आधार पर। आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी पार्टी भी अजब गजब सम्मेलन में पीछे नहीं दोस्त है, कुछ ना कुछ करती जरूर है, मानती बोल नहीं। मैंने देखा कि कहा गया, कुंभ में भी आपने यही कहा था, वही लाइन आप यहां भी ले आए। बोले भाजपा की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विज्ञापन क्यों जारी किए, बुलाया क्यों कि आओ जम्मू कश्मीर घूम जाओ। आशीष जी, यही बात आपने कुंभ के लिए कही थी। मतलब ये गुनाह हो गया कि सरकार ये कहे कि कश्मीर में पर्यटक को आना चाहिए। मैं देखा एक पूरा 2-3 हजार शब्द का उसी भावभूमि पर अखिलेश जी का एक ट्वीट मैंने देखा। हमले के समय भी हम एक स्वर में नहीं बोल सकते आशीष जी? हमारे इस मसले का कोई एटा इटावा मैनपुरी बधाइयों से तो लेना देना नहीं। अमिताभ जी, जब ये कहा गया कि ऐसे आपने लोगों को बुलाया और उसके बाद अगर एक ऐसी घटना घटती है
अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं और आपकी व्यवस्था ना ठीक रखूं तो वो जिम्मेदारी मेरी बनती, क्योंकि आप मेरे कहने से वहां आए थे, मेरे भरोसे पे आए थे, और जब आप मेरे भरोसे, मेरे आमंत्रण पे आएंगे तो आपका सत्कार और आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं उसको पूर्ण करने में असमर्थ हूं तो उसका ठीकरा किसी और के ऊपर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे ऊपर ही आएगा। मैं कश्मीर में रहा हूं, बहुत से एनकाउंटर्स हुए हैं, मेरे ऊपर लश्कर तौयबा का फतवा भी है। मैं उन चीजों को, परिस्थितियों को, इन आतंकवादी संगठनों को बहुत अच्छे से जानता हूं, काफी साल वहां रहा हूं। जो ये घटना घटती है, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जहां अब जो घटना था वो तो घट गया, उसको हम बदल नहीं सकते। अब हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हुआ। उस क्यों में सुरक्षा एजेंसीज, आप लखनऊ में या कहीं भी अपने गली मोहल्ले में 200 आदमी जमा करिए, निकट थाने से पुलिस आ जाएगी कि ये 200 आदमी यहाँ कैसे जमा हुए, परमिशन है, लोग आ जाएंगे, नहीं। लेकिन जहां 2000 से ज्यादा लोग थे, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो आतंकवाद से ग्रस्त तो है ही है, तो ऐसी जगह जहां इतने हजार पर्यटक थे, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। और आप ये समझिए कि इन लोगों ने पहले रेकी करी होगी, देखा होगा कि यहाँ कोई पुलिसकर्मी, सैन्य कर्मी, सीआरपीएफ कोई नहीं है, पहले उसको स्टडी किया होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अचानक जागे और चले आए गोलियां चलाने, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले कई बार वहां आए होंगे, देखा होगा कि यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी दूर दूर तक लंबे समय से नहीं है, तब उन लोगों ने प्लानिंग करी होगी। और आप ये भी देखिए कि जब ये घटना घटती है उसके 20 मिनट बाद सुरक्षा एजेंसीज वहां पहुंच पाती, तो यानी मैं इससे अंदाजा लगा रहा हूं कि उससे कहीं निकट भी कहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे माहौल में जो कश्मीर है, वहां 2000 लोगों की गैदरिंग है और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। तो आप तो एक तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं ना लोगों को कि आओ लोगों पे गोलियां चला लो। ठीक। अच्छा जी, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, उससे पहले छोटी छोटी 2 टिप्पणियां। आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम आपको अपने घर बुलाएं तो और वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। ठीक भैया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उसका भी आमंत्रण छपा था, विज्ञापन छपा था, तो उस पर होने वाले एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, उनकी है कि समाजवादी पार्टी की है? क्या नहीं ना, किसी बात कर रहे हो भाई, गजब गजब तर्क है, उनकी जिम्मेदारी लगा दें। अरे ना 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 ना, अभी रुक जाओ भैया, आशीष जी अभी नहीं, है ना, क्या कि ये तर्क चलेगा? पूरे देश में कहीं भी कुछ होता है तो सैद्धांतिक तौर पर सरकार की जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जिस वक्त हमको आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में आतंकी संगठनों को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको ये इस विचार को कंडेम करना चाहिए कि धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, उस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कहां फेल हुई इस पर। इसके लिए बहुत समय मिलेगा मित्र, भारत कहीं नहीं भागा जा रहा, ना हम ना आप, बहुत समय मिलेगा इस सबके पोस्टमार्टम के लिए। आज मसला है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए, आपके लिए मसला है कि नहीं ये कैसे तय हो कि गड़बड़ी कहां हुई, 2 सिपाही कहां नहीं आए और बीएसएफ कहां नहीं आई। यही अंतर है, यही अंतर है चिंतन का। रत्नाकर सिंह, पूरा देश, ठीक है आशीष भाई, रत्नाकर सिंह, पूरा देश 3 शब्दों से भर पाया है, आजिज आ चुका है। आजिज समझते मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया, 3 शब्द सुनना नहीं चाहता, नापाक, कायराना और कड़ी निंदा। क्या? नापाक, कायराना और कड़ी निंदा, इनको सुनना नहीं चाहता देश में कोई। क्या? देश एक्शन चाहता है। इसका जो बात आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं उसका हम स्यापा बाद में कर लेंगे। न सेना के कमांडर कहीं भाग के जा सकते हैं, न जम्मू कश्मीर का पुलिस का अधिकारी भाग के जा सकता है।
ठीक, जो जहां दोषी होगा वो खूंटी पे लटकाया जाएगा। लेकिन आज देश के सामने प्रश्न ये है कि राष्ट्र के माथे पर जो कलंक लगा है, उस कलंक को कैसे, काले टीके को कैसे धोया जाए। रत्नाकर सिंह, इनके अलावा बताइएगा, कायराना, नापाक और कड़ी निंदा, इनके अलावा इन ये शब्द इस्तेमाल मत करिएगा मित्र, इसके आगे की बात चाहता है देश। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माएं जो है, मृत आत्माओं के प्रति, उनके परिवार के प्रति जो है मेरी गहरी संवेदना है। और निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह से रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, यह निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हम जिसने भी ये कायराना या जो भी हरकत किया है, उस व्यक्ति को और उसके पीछे जो बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी इस तरह से जो हरकतें की गई हैं, हमने करारा जवाब दिया। जिन्होंने छल से हमारे निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारा है, उनको भी हमने जवाब दिया है और अब भी जवाब देंगे। लेकिन जवाब देंगे, समय हम तय करेंगे, स्थान इस बार हम तय करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, देखिएगा किस तरह से जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा कि जो है किस तरह से हम जवाब देंगे। मैंने जी आपकी बातों पे आकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलवामा जैसी घटना जो हुई थी, पुलवामा जैसी घटना जब हुई थी तो देश पूरी तरह से आक्रोशित था। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बालाकोट में घुस करके एयर स्ट्राइक किया था। तो हम दुश्मनों को किस तरह से उनके घर में जाकर नेस्तनाबूद करना है, ये हमारी सरकार जानती है। और देश हित के लिए और देश रक्षार्थ हेतु कैसे कदम उठाने, ये हमारी सरकार जानती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी विपक्ष की बात कह रहा हूं, यही मुंबई में हमला हुआ था। अरे चतुर्वेदी जी जरा सुन लीजिए, 90 के दशक भी हमने देखे हैं और आज का भी हमने दशक देख रहा है। ठीक है, आप किस समय में मेजर थे वहां पे ये हमको पता नहीं है, लेकिन आप 90s के दशक से आज के दशक में कंपैरिजन कर लीजिए कि आज लाल चौक पे भी हम तिरंगा फहराने की कवायद करते हैं, वहां पे डल झील में भी पर्यटक घूमते हैं, सिनेमा घर चालू हो गए हैं। भाई इन दोनों लोगों को दिखाइए, रत्नाकर सिंह को और आशीष चतुर्वेदी को मुख्य धारा में आ रहा है। दिखाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। कौन गया था? अभी का भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, नहीं भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो भाजपा के नेता गए होंगे ना, तो नाम बता दो ना, देश को भी थोड़ा मजा मिल जाए। नहीं बता दो ना, भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो भाजपा के नेता गए होंगे ना, एयरपोर्ट पर आर्मी तो गई नहीं थी, भाजपा के नेता गए थे। अरे भैया थोड़ा ख्याली पुलाव से बाहर आ जाओ। सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि आप जम्मू कश्मीर में आपकी नियुक्ति थी, अभी आप कह रहे थे ना, किस समय नियुक्ति थी? उस समय का हालात और आज के हालात का कंपैरिजन आप कर लीजिए। 90 तो बताओ, अरे कौन लाखों की संख्या में पलायन करने को मजबूर हो गए। और आज क्या हुआ? वही बनाओ, सर्जिकल का मजाक बनाओ। अब पहले आप किसकी बात कर रहे हैं? सर्जिकल अच्छा यही बता दो, बता जी बैठे 11 में मुंबई में हमला हुआ था, तभी यूपीए की डेफिनेशन पता है, यूपीए की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की डेफिनेशन पता है, होता है पाकिस्तान के खिलाफ लेने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक पता ना बात है कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर और इस भाईचारे को होता क्या है, वो भी करता है, उनको भी होगा। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? 300 आतंकवादियों को बालाकोट में घुस करके एयर स्ट्राइक करके और मारा। आप कैसे मेजर हैं? मुझे तो शर्म आती है चतुर्वेदी जी कि आप मेजर होते इस तरह की बातें राजनीतिक बात कर रहे हैं। जरा सा भी मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, आशीष चतुर्वेदी को भी, रत्नाकर जी को रुकिए। भैया रुक जाइए, रत्नाकर जी, आशीष जी अभी आप भी रुक जाइए, मैं कर्नल साहब के पास चलूंगा। अरे भैया रुक जाओ। लेकिन ये डिबेट में एक सवाल जो आशीष जी ने उठाया,
वो सवाल कई बार उठा और मैंने कई बार उत्तर दिया, लेकिन भारत में एक प्रचलन है कि अपनी बात बोले रहो। हम कहते हैं 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा जी कैंची लेके गई थी? इंदिरा जी गई थी? डंडा लेके गई थी? बंदूक तोप लेके गई थी? नहीं ना, भारत की सेना ने किया था ना। लेकिन कहा क्या जाता है, इंदिरा जी ने कर दिया। तो अगर ये कहें कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आपत्ति है, इंदिरा जी ने पाकिस्तान विभाजित कर दिया, बोले ये ठीक है। ये दो मानक नहीं चलेंगे ना यार। खैर, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमको, उससे भारत की आत्मा का पता लगता है कि भारत क्या सोच रहा है। उन्होंने लिख के भेजी 4 लाइनें। आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। ये देश का चिंतन है इस वक्त। देश में किस कदर आक्रोश है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कर्नल साहब, क्या यही उचित समय नहीं है कि पीओके और बलूचिस्तान, पीओके पर अभी हमने भारत सरकार का एक वक्तव्य भी सुना था कि पाकिस्तान को खाली करना होगा और जल्दी खाली करना होगा। क्या यही जैसे होता है, यही है राइट टाइम? क्या यही राइट टाइम आ गया अब? इतिहास के मुहाने पर वो उचित समय आकर खड़ा हो गया है इस घटना के बाद से, कि जब पीओके पर लक्ष्य संधान किया जाए और बलूचिस्तान पर लक्ष्य संधान किया जाए? कर्नल साहब जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। जो पीओके है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो J&K की असेंबली है, जो पीओके के हैं उतने मेंबर्स का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 1, जी हाँ है, पीओके वो खाली रहती सीट्स जी अपना है। और जो हमारे राजनीतिक जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये हमारा दायित्व है। पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से बताता हूं, पुनः दोहराता हूं, हमारी सेना, आर्म फोर्सेस बहुत सक्षम है, सशक्त है, प्लान है और हम उसको ले सकते हैं। यही राइट टाइम है, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत दयनीय है। मिलिट्री इक्विपमेंट 50% पाकिस्तान का ऑफ रोड है। उनका डीजल, पेट्रोल, अदर मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स नहीं है। और बलूचिस्तान में आज उनकी आर्मी को अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल इतनी मिलिट्री कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही है। और अंदर अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनकी आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस बैकफुट पे है। वहां पे भी अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल लोगों ने उनकी मिलिट्री कैजुअलिटी करी है। ये राइट टाइम है और एक अच्छा मौका है। पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं आपको माध्यम से अगेन पुनः ये कहता हूं कि हमारी सेना बिल्कुल ठीक बात आपने सक्षम है जी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को गले में पट्टा डाल के कैसे बलूच विद्रोही घुमा रहे हैं वो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान आर्मी की सारी हेकड़ी बलूचिस्तान में निकल गई कि नहीं निकल गई, उनके गले में पट्टा डाल घुमा रहे कि नहीं। मुनीर कोई भाषण देते रहे कि जैसा मदीना वैसे पाकिस्तान, उससे क्या हो रहा है? पूरी की पूरी ट्रेन कब्जा कर ली, ये दिख रहा है। प्रेम नारायण जी, क्या भारत के लिए ये उचित समय है? एनफ इज एनफ का टाइम आ गया कि जो एक आरंभिक गलती थी कि पाकिस्तान का पीओके वाला मसला, उसको हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। और जो हमारा भारत का एक स्टैंड है, जो संसद का प्रस्ताव है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों का, कि पीओके का जम्मू कश्मीर पूरा भारत का अविच्छिन्न अंग है, क्या उस संसद के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है? देखिए अमिताभ जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वास्तव में करना है, सिर्फ भावनाओं को नहीं भड़काना है, अगर वास्तव में करना है तो बिल्कुल उचित समय है और हम भारत सरकार के साथ और हर निर्णय के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल कहां आता है अमिताभ जी? आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं तो
डिबेट में ज्यादा लोगों को नहीं सुनता हूं, कोई बात होती, लेकिन आपके शब्दों को बड़े अच्छे से सुनता हूं। आपने आशीष जी की बात को कोड किया और कोड करते हुए आपने कहा कि क्या इंदिरा जी कैंची लेके गई थी। जी हाँ, है ना जी। तो पिछली सरकार के दौरान जो आतंकवादी हमले हुए, पूरा मीडिया चरण चुंबन करते हुए बताता है कांग्रेस असफल थी, यूपीए असफल थी, ये थी वो थी। वहां में फिर आज तक सवाल ये उठता है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। पहले भी हुआ ना 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया जी, सवाल वहां भी उठता है। अब मुझे बोल लेने दीजिए पूरी बात। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो जब देश के लोगों का नरसंहार हुआ है, पूरे देश के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या उस समय हमारे देश के यशस्वी चमत्कारी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को क्या उन सबों के पास पहुंचने के लिए कारपेट बिछाने की आवश्यकता थी? ये तो मुझे नहीं लगता कि ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये जो करुण क्रंदन हुआ उसके साथ नहीं है। आप वहां जाइए ना दर्द के साथ। दूसरी चीज, उसको आप कोड करिए, आप आशीष जी की बात को ले जाइए दूसरी तरफ, छोड़ दीजिए, मैं आशीष जी की बात नहीं कर रहा हूं। आशीष जी ने सवाल उठाया, वहां क्या कर रहा था, सलाहकार एजेंसियां क्या कर रही थी, छोड़ दीजिए आप उसको। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि मैं पहले से मुझे एहसास हो जाता है क्या होने वाला है। फिर इनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा रद्द हुआ, क्या उस पर कोई पब्लिक सवाल उठाएगी तब आप उसको क्या कहेंगे? हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं ठीक है, स्टंटबाजी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं आशीष जी के पास चलूंगा। ठीक, हम देश के साथ खड़े हैं, आप घुस के मारिए, पश्चिम बंगाल की तरह आप मत ठीक है, ठीक है प्रेमराज, अभी रुकना होगा भाई, अभी रुकना होगा। जी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। पूरी बात आ चुकी महाराज, अब तो रुकना होगा, रुकने का टाइम आ गया। दीजिए आप मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए, आप मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए। जी बोलो भैया, बोलो 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 जी। बराबर जब हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्या मृतकों में एक मुसलमान नहीं है? क्या मृतकों में विदेशी पर्यटक नहीं है? ठीक है, उसी सिनेरियो बनाया गया पश्चिम बंगाल में, मुसलमानों ने मारा, उसमें जो बिहारी लड़के पकड़े गए। ठीक है प्रेमराज जी, बात आ गई। अब रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया, मेरा निवेदन है, अब रुकना होगा। निवेदन है अमिताभ जी। अरे निवेदन ना करो, रुक जाओ, मेरे लिए वही निवेदन ठीक है। मीडिया अब रुक जाओ, देश का चौथा और मजबूत स्तंभ है। ठीक है, अब रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, करके काम करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ना कहो फिर, घुस के मारिए, हमने मारा रुक था, जाओ, आप भी घुस के मारिए, हम साथ। ठीक, रुक जाओ। प्रेम नारायण जी ने जो तमाम बातें कही, उनमें कुछ मुझे टिप्पणियां करनी है, लेकिन वो बाद में करूंगा। हम 10 सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन हम सवाल नहीं उठा रहे। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया था कि ये सब सवाल उठाने के लिए वक्त ही वक्त है। एक बार इसका उत्तर हो जाने दीजिए विश्व के सामने, उसके बाद पुलवामा से लेके और रामलीला मैदान तक क्या जिसका सवाल उठाइएगा कोई रोक है क्या? सवाल उठाने में रोक है क्या? नहीं ना। और रेड कारपेट की बात कही, उस पर एक बात कह दूं, चूंकि बड़ी भावनात्मक बात है, कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलिए। जब भी आपके समय में हम नहीं बोले ना, बीच में तो बोलने की अनुमति नहीं है ना मित्र मेरे साथ। जब आपको जो इतना ज्ञान है अपने समय में कहिए, बीच में नहीं। जब भी सरकार बलिदान हुए लोगों के पार्थिव शरीर लेकर आती है और उनको एक विशेष स्थान पर रखा जाता है ताबूतों को, तो वहां रीत चढ़ाने के का एक कस्टम है। हर सरकार में कारपेट बिछता है, हर सरकार में। ये नादानी वाली बात करके आप भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये वो कांग्रेस है जिसने 45 साल शासन किया। किसका ताबूत ऊबड़ खाबड़ में लाकर रख दिया गया, बता दीजिए मुझको अतीत से। ये जानबूझ के शरारत की जा रही है देश में।
शरारत करने की कोशिश हो रही है। एक ताबूत बता दीजिए जो आया हो और रामलाल के खेत में उतार दिए रख दिया गया हो, बता दीजिए। सरकार जब शव लेकर आती है तो उसके सम्मान के साथ लेकर आती है, उसकी गरिमा के साथ लेकर आती है। यह बात संतपाल जी भी जानते होंगे और यह बात आशीष जी भी जानते होंगे। प्रेमनारायण जी, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मित्र, यह समय नाजुक है, कैसी बात कर रहे हो। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो एक अलग विषय है। वो भारतीय सेना के बहादुर अफसर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में रहे हैं, इसलिए ये सवाल उनके साथ और मौजूद है। आशीष चतुर्वेदी, मुझे बताइए, क्या ये उचित समय है स्थिति परिस्थिति समीकरण सब दृष्टि से कि भाई है ना कि मौका भी है दस्तूर भी है कि इसी वक्त एक हथौड़ा जोरदार ढंग से पड़े और पीओके का हमेशा के लिए निस्तारण हो जाए? क्या आपको लगता है एक सैन्य अधिकारी के नाते कि ये उचित समय है? अमिताभ जी, जिस दिन भारतीय सेना ये फैसला कर ले कि उसे ये करना है, वही उचित समय है। आपके सवाल का ये है जवाब जी। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी धरातल पे फर्क हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। भाजपा ने खुद संसद में इसको माना है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपनी देश की जमीन को चाइना से वापस लेना चाहिए और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इस पे आगे हमको प्रयास करना चाहिए। जो भी एक देश में रणनीति बनती है कि इस आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के, लेकिन केवल वहां हमला करने से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। मुंबई में तो ब्लास्ट हुए थे ना, तो मुंबई में तो पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं, लेकिन ब्लास्ट वहां भी होते हैं, ब्लास्ट दिल्ली में भी होते हैं, कहीं लखनऊ में, कहीं इधर उधर भी होते हैं। तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जवाबदेही, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग और उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग, दो चीजें होती हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस जो है उसको शेयर किया जाता है ग्राउंड पे कि वो समय रहते वो इंटेलिजेंस वहां तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो सके, तब आप जो है ऐसी गतिविधियों को रोक पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आपका वो नेटवर्क कारगर रूप से काम नहीं करेगा, आप इन चीजों को रोक नहीं पाएंगे, भले ही आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा करके भी बैठ जाएं तब भी। ठीक। रत्नाकर सिंह, वही सवाल आपसे कि क्या ये उचित समय है? पाकिस्तान को इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता कि कश्मीर के विभाजन का जो दंश था उसको हमेशा के लिए भारत मिटा दे और जो हिस्सा हमारा था वो हमारे साथ आ जाए। संसद का प्रस्ताव यही कहता है भारत की। रत्नाकर सिंह। अमिताभ जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, क्योंकि पहली बार जब मैं अपनी बातों को रखने की कोशिश किया तो क्लब किया गया और मेरी बातों को पूरी जो है मैं रख नहीं पाया। देखिए, मैं एक मुजफ्फर रजमी साहब हैं, उनका एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। आज पूरी समस्या जो है वह पीओके है, जहां पर कि लगभग सारे आतंकी संगठन अपने बेस कैंप बनाए हुए। अगर ये पीओके नहीं रहता तो इस तरह की आतंक की ट्रेनिंग वहां नहीं होती, आतंकवादी वहां पे कैंप बनाकर नहीं रहते और हमारे देश में इस तरह से निर्दोष लोग जो है वो मारे नहीं जाते। लेकिन पीओके बना वह सिर्फ नेहरू जी की गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण जो है पीओके बना। नेहरू जी ने दो बहुत बड़ी गलती की थी। आज अगर पीओके की बात चल रही है कि अगर हम पीओके ले लेंगे तो निश्चित रूप से ये सारा जो है कैंसर जो है ये हमारा आतंकवाद का, ये हमारे देश में जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये बात चल रही है और ये होगा भी। आने वाले समय में हम इसको करेंगे भी। लेकिन नेहरू जी ने पीओके में जब भी हमारी सेना घुस करके
वहां पे कबायली जो होते आए थे हमारे यहाँ देश में, उनको घुस के मारने का काम किया, और महज 3 दिन के अंदर वो पूरी तरह से उस जो क्षेत्र पे कबायली जो कब्जा किए थे उसको छुड़ाने का काम कर रहे थे। तब नेहरू जी ने सीज फायर कर दिया, वहां पे सीज फायर किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेहरू जी ने खुद लिखा है। रत्नाकर सिंह छोड़िए नेहरू को, अभी क्या होना चाहिए उस पर फोकस करिए। नेहरू को छोड़िए, अभी क्या होना चाहिए, नेहरू जी को छोड़ दीजिए भाई। ये बताइए अभी क्या होना चाहिए। नेहरू जी को, वल्लभ भाई पटेल को, गांधी जी को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अभी बताइए इनकी क्षमता क्या है करने की। प्रेम नारायण जी अभी रुक जाइए आप। हाँ रत्नाकर जी मुद्दे पे लाइए, अमिताभ सर मुद्दे पे लाइए। रत्नाकर सिंह तो 14 साल जी अमिताभ जी, देखिए निश्चित रूप से मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में भी कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इन आतंकवादियों की कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ के रख देंगे, और जितने भी नेटवर्क है ना उसको एलिमिनेट करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा पूछना ये है, 2 चीज मैं उठाना चाहता हूं प्रश्न आपके चैनल पे। मेरा पूछना ये है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले और भाईचारे की बात करने वाले और कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर ये आतंकी मजहब पूछकर गोली क्यों मारे? क्यों उनको बोले कि कलाम पढ़ो नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा? ये है इन विपक्ष के नेताओं की बात। जब हम एलिमिनेट करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं नहीं धर्म देख करके आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मजहब देख के आतंकवादी जो है वो गोली मार तो सकते हैं, लेकिन धर्म देख के हम नहीं कर सकते। और ये इन्होंने भगवा आतंक का भी नाम दे दिया था कभी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने कल भी आपके शो पे प्रश्न उठाए थे अमिताभ जी, कि आज देश में जो आतंकवादी आते हैं वो लोकल जो लोग होते हैं उनके नेटवर्क से आते हैं। और आतंकवादी किसको पकड़ते हैं लोकल नेटवर्किंग के लिए? उनको पकड़ते हैं जो प्रदर्शन में हिजबुल्लाह के चीफ हानिया का फोटो लेके घूमते हैं, जो प्रदर्शन में अपना हिजबुल्लाह के अलावा जो हमास का जो प्रमुख है वो नसरल्लाह, उसकी फोटो लेकर घूमते हैं। रत्नाकर भाई अभी रुकना होगा। ऐसे लोगों की फोटो को लेकर घूमने वाले लोगों की वैचारिक वहां से दिक्कतें आती हैं, देश को पता है। ठीक है रत्नाकर भाई रुकना होगा। मैं एक छोटा सा सवाल कर्नल साहब से लूंगा, संतपाल जी से, उनको भी जाना भी है, फिर शो भी समय भी समाप्त हो रहा। संतपाल जी, देश आशा करे कि इस बार जो कुछ होगा बड़ा होगा, छोटा सा उत्तर, देश ये उम्मीद रखे? देखिए ये नया भारत है। आपने पीछे 2 ट्रेलर देखे हैं, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। इस बार जो है एम+ होगा। ये एक पूरा इस समय पर विश्व की एकजुटता है। ट्रंप साहब, पुतिन साहब, यूके, फ्रांस सब एक लाइन पे हैं जी, और मुस्लिम वर्ल्ड भी एक लाइन पे। इस बार बहुत बड़ा होगा और एक संदेश जाएगा। ठीक बात संतपाल जी, बिल्कुल ठीक बात। पूरे देश को ये अपेक्षा है कि उरी की घटना के बाद हमारा जो उत्तर था, पुलवामा की घटना के बाद हमारा जो उत्तर था, पहलगांव की घटना के बाद उत्तर उन दोनों उत्तरों से बड़ा हो, उसकी गूंज अखिल विश्व तक जाए, और जहां लक्ष्य संधान हो गांडीव का, वहां धुआं धुआं हो जाए। कुछ बुनियादी सवाल हैं। अभी से 5-7 मिनट बाद सीसीएस की बैठक शुरू होनी है, वहां फैसला होगा कि क्या करना है। लेकिन हम लोग बुनियादी सवालों पर, जैसे अभी 1 घंटे बहस कर रहे थे, उसमें एक प्रसंग आया, इससे हमारा पता लगता है कि हमारे मन में ऐसा भाव क्यों आता, हम भारत के हैं, कि हम भले ही पीओके पर कब्जा करके बैठ जाएं। इस वाक्य को सुनिए, हम भले ही पीओके पर कब्जा करके बैठ जाएं। ये किसी भारत के व्यक्ति के मन में क्यों आए बात? पीओके हमारा है, कब्जा करके वो बैठे हैं। यहां से स्थितियां खराब होती हैं। 1 घंटे डिबेट चली, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों ने ये कहने की जहमत नहीं उठाई कि पेंट उतार कर शारीरिक शिनाख्त करके गोली मारी गई, कलमा पढ़वा के गोली मारी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई।
ये धार्मिक आधार पर हिंदुओं का नरसंहार नहीं तो क्या है, लेकिन बोलना नहीं चाहेंगे। दुनिया की बात उठाएंगे कि पुलवामा की जांच कहां तक गई, फलाने की जांच कहां गई, और ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये कहने का साहस हम नहीं जुटाएंगे कि धर्म पूछकर नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर। आज वो लोग कहां हैं जो मोमबत्ती लेके घूमते थे हर जगह, कहते थे भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी, वो कहां हैं? लाइए उनको पकड़कर, जिन्होंने ये दुष्प्रचार करके भारत के कान बहरे करने की कोशिश की। जात पूछकर गोली नहीं मारी गई, भाषा पूछ के नहीं मारी गई, इलाका पूछ के नहीं मारी गई। वो लोग कहां हैं जो 24 घंटे जात 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 का जाप करते हैं? वो लोग कहां हैं इस वक्त? गोली मारी गई हिंदू होने के नाते। हिंदुस्तान में हिंदू होने पर गोली मारी जाए, इससे दुखद कुछ हो सकता है क्या? और हम लीपापोती करने की कोशिश करेंगे? नहीं, लीपापोती स्वीकार्य नहीं हो सकती। कैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर आए, उन शरीरों को जो ताबूत जहां रखे गए वहां सम्मानजनक व्यवस्था क्यों हुई? अभी ना सही, मुझे खोज कर भेज दीजिएगा। जब भी ऐसी दुर्घटनाएं घटी, हमारे लोगों की शहादत हुई, जब भी भारत की सरकार शहीदों के शव लेकर आई, इतने ही सम्मान के साथ शव आए हैं। कैसा वातावरण विषाक्त करने की कोशिश हो रही है? इसके पीछे का इंटेंशन। रॉबर्ट वाड्रा एक देश की एक मानसिकता को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाड्रा कह रहे हैं हिंदुत्व की बात हो रही है हिंदुस्तान में, इसलिए ये मारे गए। जस्टिफाई कर रहे हैं आप इस हत्या को, इस नरसंहार को। भारत की 100 तरह की जांचें करवाइए, 100 तरह के सवाल पूछिए, सबका हक है। विपक्ष का भी पूरा हक है, सामान्य व्यक्ति का भी हक है। लेकिन ये समय तो एक ही स्वर में बात करने का था कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। तब हम सवाल उठा रहे हैं कहा नाना प्रकार के कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और किस शैली में सवाल उठा रहे हैं कि भले ही हम पीओके पर कब्जा करके बैठ जाए। कब्जा करके पाकिस्तान बैठा है दादा रे दादा, आप भारत को बता रहे हो और भारत के लोग। ये नहीं चलेगा। पहलगांव की घटना ने भारत के सामाजिक जीवन में भी हिपोक्रेसी का अंत कर दिया। जो हिपोक्रेसी चल रही थी ना प्रेम नारायण जी, कि गंगा जमुना, गुलाब जल और चमेली का अर्क, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, भाईचारा टाइप की बातें, जब पेंट उतरवा के शिनाख्त की है, एक हिंदू की शिनाख्त की गई, उसके बाद गोली मारी गई, तो केवल एक व्यक्ति की एक देह से पेंट नहीं उतारी गई, ये फर्जी किस्म का जो नैरेटिव था ना, उसकी पेंट उतर गई। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी उन्मुक्त कंठ से कहने को तैयार नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, नहीं कह रहे। लेकिन खैर, मैं तो भारत की बात कहना चाहता हूं, बिना किसी किंतु परंतु के उत्तर आना चाहिए, उत्तर दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, आतंकियों से निपटना सरल है कर्नल साहब, आशीष जी, ज्यादा कठिन है प्रेम नारायण भाई स्लीपर सेल से निपटने के लिए। क्या कुछ वैचारिक स्लीपर सेल भी होते हैं जो कवर फायर देते हैं आतंकियों को, आतंकी घटनाओं को ध्यान हटाने के लिए दूसरे सवाल खड़े करते हैं, वो भी लोग मेरे लिए स्लीपर सेल हैं। मोदी सरकार को सबसे पहले पूरे देश में स्लीपर सेल के जड़मूल से उच्छेदन का विराट अभियान चलाना चाहिए। स्लीपर सेल अलाउ नहीं। इजराइल का ने एक मानक रखा। इजराइल ने जब अपनी सुरक्षा का कवच तैयार किया
तो उसने सबसे पहले कहा बाहर के लोगों से बाद में निपट लेंगे, पहले अंदर जो स्लीपर सेल है इनका खात्मा होना चाहिए। भारत में स्लीपर सेल का खात्मा होना चाहिए। वो किसी रंग में हो, किसी ढंग में हो, वो किसी पेशे में हो, पर्दे के पीछे हो, पर्दे के सामने हो, जैसे भी हो, लेकिन स्लीपर सेल का जड़ मूल उच्छेदन होना ही चाहिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है कि दुष्ट का दलन होना ही चाहिए, दुष्ट का उन्मूलन होना ही चाहिए। देश बड़ी आवाज में मांग कर रहा है सरकार से, ऐसा बदला होना चाहिए जिसकी गूंज दशकों तक रहे, केवल पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में लगे कि भारत अपने सम्मान की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तीनों करना जानता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा